एक्स वाई पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2022 को कुछ इस तरह से है। इनकी लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 56,000, जनरल रिजर्व है 14,000, कैपिटल अकाउंट्स हैं इनके एक्स के 1,19,000, वाई का है 1,12,000। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है 70,000, बिल्डिंग है 98,000, स्टॉक है 21,000, डेटर्स हैं 42,000, उन पे प्रोविजन है 7,000, नेट अमाउंट है 35,000, कैश है 77,000 और टोटल है 3,01,000। ठीक है बच्चों, इसी डेट पर उन्होंने जेड को एडमिट किया 1 से शेयर के लिए। जेड कैपिटल तो लेकर आया 56,000, लेकिन वो अपने हिस्से गुडविल कैश में लेके नहीं आ पाया और उसके आने पर जो गुडविल की वैल्यूएशन करी गई थी फर्म की वो 84,000 थी। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स रिवैल्यूएशन के भी थे। वो थे कि प्लांट एंड मशीनरी को अंडर वैल्यूड पाया गया बाय ₹14,000, बिल्डिंग को बढ़ाकर 1,09,000 करना है, ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि जो प्रोविजन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ख़त्म करिए। और फिर आपका एक पॉइंट दे रखा है रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट्स कि ए और बी को एक्स और वाई को अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल, यानी नए रेशियो के अकॉर्डिंग ने अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है और ये जो भी एडजस्टमेंट किया जाएगा वो थ्रू करंट अकाउंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, चैप्टर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड एडिशन ऑफ द बुक इज 2023। ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 में भी दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों इसके सॉल्यूशन को करते हैं। आपसे क्वेश्चन में वैसे मांगा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों शुरुआत करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था रिवोल्यूशन से रिलेटेड, वो था कि प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड पाई गई है, यानी उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा बच्चों? बाय ₹14,000। और एसेट का बढ़ना फायदे की बात होती है, तो फायदे सारे जो है रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। तो ये 14,000 यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। उन्होंने कहा था बिल्डिंग को बढ़ाकर 1,09,000 कर दीजिए, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू बैलेंस शीट में शो कर रखी थी वो थी 98,000, तो इसका मतलब है बिल्डिंग को 11,000 बढ़ाना है। तो ये बात भी फायदे की है, तो यहाँ भी ये क्रेडिट साइड में ही आएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंड दैट इज 11,000। अगला जो पॉइंट है वो भी आपके लिए फायदे का ही है। ऑल डेट आर गुड का मतलब होता है जो प्रोविजन पहले बना रखा था उसको खत्म कर दीजिए और नया तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो पुराना प्रोविजन ऑफ बैड डेट जो था वो था बच्चों आपका ₹7,000, तो ये भी फायदे की बात है। तो 14 + 11 25 + 7 32, तो आपका ये 32,000 का फायदा हो गया ओवरऑल, क्योंकि और कोई पॉइंट रिवोल्यूशन का है नहीं। तो इस गेन को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक्स के और वाई के कैपिटल अकाउंट में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो 32,000 को जब आप 3:2 बांटेंगे तो 30/5 होता है 6, 6 3 18, 6 2 12, और 2,000 को बांटेंगे 5 से तो 400 × 3 होता है 1200, और 400 × 2 होता है 800, तो 19,200 आ जाएगा इन ऑल एक्स का, और 12,000 हाँ 800, यस 12,800 आ जाएगा आपका वाई का। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों, आप भी बांट के देख लीजिएगा 3:2 में इतना ही आना चाहिए बच्चों। तो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी शुरुआत करिएगा विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स, जो एक्स और वाई के हमें दे रखे हैं 1,19,000 एंड 1,12,000। उसके बाद बच्चों जो बैलेंस शीट के अंदर बांटने वाली चीज़ है उसे बांट दिया करिए, और यहाँ पर बांटने वाली चीज़ है आपका जनरल रिजर्व, जो ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा ऑफ द पार्टनर्स। 14,000 का जनरल रिजर्व है, जब इसको आप बांटेंगे इन द ओल्ड रेशियो तो ये निकल कर आएगा बच्चों 8,400 एक्स का एंड 5,600 वाई का।
ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं है जो बैलेंस शीट के अंदर है और बांटा जाए। उसके बाद रिवोल्यूशन का जो हमारा प्रॉफिट आया था वो बांट देते हैं। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 19,200 एंड 12,800। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो लिख लीजिए, बाय बैंक अकाउंट 56,000। अब उसके बाद जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता, लेकिन लाया तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे और एक्स और वाई को दे देंगे। पूरे फर्म की गुडविल है बच्चों 84,000, तो 84,000 का 1/6 करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ओल्ड रेशियो को ले लेंगे। तो यानी हम उस 14,000 को आप जो देंगे वो 3:2 के रेशियो में देंगे और लिखेंगे बाय जेड्स करंट अकाउंट। तो ये आपका जो है 8400 और 5600 ही आ जाएगा। हमने अभी 14,000 को बांटा था रिजर्व वाला अमाउंट, तो वही अमाउंट बढ़ जाएगा। बाय जेड्स करंट अकाउंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, क्योंकि जेड अपनी कैपिटल से नहीं दे रहा उतना पैसा, जेड दे रहा है इसको अपने करंट अकाउंट से। तो ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने की बारी आ गई बच्चों। लेकिन आप क्लोजिंग बैलेंसेस मत निकालिएगा, क्योंकि जो पार्टनर का जो कैपिटल है वो जेड के बेसिस पर रीएडजस्ट करना है आपको अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। तो आप पहले क्या करिए बच्चों कि पार्टनर्स का पहले नया रेशियो निकाल लीजिए और उसके बाद उनकी नई कैपिटल निकाल लीजिए और नई कैपिटल को यहाँ लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इतना पोर्शन जो है फिलहाल वर्किंग नोट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बाद में से रब भी कर देंगे। तो पहले टोटल कैपिटल निकालने से पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। उसके लिए टोटल प्रॉफिट शेयर 1 ले लीजिए, क्योंकि ये टाइप वो होती है जहाँ कुछ नहीं बता रखा होता, तो ऐसे ये माना ही जाता है कि नए पार्टनर को उसका शेयर फर्म के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मान लेते हैं। फिर 1 मान के फर्म का रिमेनिंग शेयर निकालिए, टोटल शेयर को 1 मान के फर्म का रिमेनिंग शेयर निकालिए, जो 1 माइनस जेड का शेयर करके आ जाएगा 5/6। ठीक है बच्चों, अब इस 5/6 को एक्स और वाई के पुराने रेशियो में बांट दीजिए, उससे उनका नया शेयर आ जाएगा। एक्स का नया शेयर आएगा 5/6 इंटू 3/5, जो आप सॉल्व कर देखेंगे तो 3/6 ही आ जाएगा। वाई का नया शेयर देखेंगे तो 5/6 इंटू 2/5, ये 2/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और z का नया शेयर तो है ही आपका 1/6, तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 3:2:1। तो दिस इज़ देयर न्यू रेशियो। क्लियर बच्चों, ये वर्किंग समझ में आ गई। मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म और उसको नए रेशियो बांट देंगे सबके। आपको बच्चों z की कैपिटल पता है, उसकी हेल्प से ही टोटल कैपिटल निकाली जाएगी। तो टोटल कैपिटल आ जाएगी z की कैपिटल जो कि 56,000 है इंटू जेड के शेयर का रेसिप्रोकल, तो ये निकल कर आएगा 3,36,000। अब x की और y की नई कैपिटल निकाल लीजिए। x की नई कैपिटल आ जाएगी 3,36,000 इंटू 3/6, जो कि आएगा 1,68,000। ऐसे ही y की नई कैपिटल निकालिए 3,36,000 इंटू 2/6, ये आ जाएगा 112,000। जेड का निकाल भी लेंगे तो 56,000 आएगा, निकाल लीजिए, ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है बच्चों, अब ये जो कैपिटल निकल कर आई हैं एक्स वाई और जेड की नई वाली, इनको एज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखिए। ठीक है बच्चों, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो है एक्स का आ गया 1,68,000, वाई का आ गया 1,12,000 और z का है 56,000। अब इनके अकाउंट को हमें बैलेंस करना है और करंट अकाउंट के थ्रू बैलेंस करना है। यानी अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डिफरेंस करंट अकाउंट यहाँ आ जाएगा, अगर ये बढ़ा है तो डिफरेंस करंट अकाउंट यहाँ आ जाएगा। आइए पहले एक्स का चेक करते हैं। 19 और 19 138, 138 और 8 होता है 146 और 8 होता है 154 और ये सब जोड़ के 1000 आ गया, तो 1,55,000 ये है, 168 ये है। तो जेड का एक्स का करंट अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा।
13,000 बच्चों, ठीक है बच्चों। और टोटल था इसका 1,68,000, जो कि दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। वाई की बात करें तो 1,12,000 तो अकेला यही है बच्चों, एक 24, एक 29, एक 34 और ये एक 36 आ रहा है बच्चों, 1,36,000 और ये है 1,12,000। तो इसका मतलब जेड का वो सॉरी वाई का जो करंट अकाउंट है वो इधर लिखा जाएगा 24,000 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बच्चों। और जेड तो ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों साइड बराबर ही हैं, तो इस तरह से इनके अकाउंट हमारे बैलेंस हो गए। वाई का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो डिफरेंस यहाँ लिखा गया डेबिट साइड में एज जेड वाइज करंट अकाउंट। एक्स का ये साइड बड़ी थी तो डिफरेंस यहाँ लिखा गया बाय एक्सेस करंट अकाउंट, और जेड की दोनों साइड बराबर ही थी तो वहाँ कुछ आया ही नहीं। आगे बच्चों क्वेश्चन समझने अच्छे से। अच्छा यहाँ मैं बता दूँ बच्चों, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं मांगी गई थी, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक ही मांगा गया था। एंड आई होप आपको जो है टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, जिस तरह से मैंने बताया है, ठीक है। ये वो टाइप होती है जहाँ पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, एंड वी हैव टू टेक द न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। तो वही हमने करा, लेकिन हमें यहाँ पर नया रेशियो जानना जरूरी था, दैट्स वाई हमने नया रेशियो कैलकुलेट किया और जो टोटल कैपिटल निकल कर आई उसको सबके नए रेशियो में बांट दिया, और जो कैपिटल निकल कर आई उससे कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। नॉर्मली हम क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जो बैलेंस आता है उसको लिखते हैं, मगर यहाँ नहीं करना था ऐसा। अब क्योंकि हमने क्लोजिंग कैपिटल बाहर से लाके डाले थे यहाँ पर, तो हमें दोनों साइड को बैलेंस करना जरूरी था, और क्वेश्चन में कहा गया था कि ये बैलेंसिंग वाला काम जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू ही करना है। तो एक्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा गया, इसका मतलब एक्स का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इट हैज़ अ डेबिट बैलेंस। अगर बैलेंस शीट बनाई जाती तो ये एसेट साइड में आता। वाई का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा गया, यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रही है और वाई का करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर बैलेंस शीट बनाई जाती तो ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाता। ऐसे ही जो गुडविल लेकर नहीं आया था हमारा पार्टनर जेड, अगर बैलेंस शीट बनाई जाती तो जेड का करंट अकाउंट में यह डेबिट हो रहा है विद ₹14,000, ये भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा जाता। तो आप चाहें तो बैलेंस शीट बनाकर देख लीजिएगा बच्चों, अपने प्रैक्टिस के लिए ही, बेशक क्वेश्चन में नहीं मांगी है, ठीक है। तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, ठीक है। इससे आपको बैलेंस शीट बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। करंट अकाउंट का प्लेसमेंट जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी तो बच्चे कर ही लेते हैं।